इससे पहले क्लास में मैंने आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कुछ ग्राफ समझाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और आपको अभी तक याद रहा होगा, है ना? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, पक्का? बहुत अच्छे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, if the intensity of the light increases then the number of electron emitted also increases. reason सुनिए, the photoelectric current increases when the intensity increases. आप बताइए क्या लिखोगे? नहीं समझे मैंने क्या बोला है? हाँ, मैंने क्या बोला समझ में आया है? एक मिनट जाओ भाई, ठीक है, चलो ठीक है। अभी तक न्यूमेरिकल्स पे नहीं है, क्वेश्चन करिए, है ना? फाइंड द फोटोन एनर्जी, find the photon energy in electron volt, find the photon energy in electron volt, find the photon energy in electron volt for EM wave of wavelength 1 meter. Find the photon energy in electron volt for the EM wave of wavelength 1 meter. EM वेव ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर, 1 मीटर की वेवलेंथ रखने वाले फोटोन की हमें क्या पता करनी है? एनर्जी पता करनी है, बस इतना ही दिया है। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 1 मीटर, उसकी एनर्जी बतानी है कितनी होगी। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन सुनो। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर EM वेव ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर, EM वेव ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। क्या फॉर्मूले लगाएंगे? देखो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखना तुम लोगों का डंडा किस तरह इस्तेमाल करता हूं मैं, ना? ये बस एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर डंडे के साथ पढ़ाई होगी। बोलो बच्चे, बोलो, तुम बताओ। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं पता? बोलो बच्चे। अंशु तुम बताओ, अंशु। E बराबर HC अपॉन लैम्डा। इसमें क्या सोचने वाली बात है सौम्या? E बराबर HC अपॉन लैम्डा। सर हमें जिस वेवलेंथ की ये जो लाइट निकल रही EM वेव है, EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकलने वाले फोटोन की एनर्जी पता करनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? E बराबर HC अपॉन लैम्डा। सर H और C का मल्टीप्लाई तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। 6.63 × 10 की पावर -34 × 3 × 10 की पावर 8। कुछ बच्चे तो इसको मल्टीप्लाई करके याद कर लेते हैं। अपॉन में लैम्डा कितना है? 1 मीटर। सॉल्व कर दीजिए, दौड़ते हुए आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड, 1.24 × 10 की पावर, हाँ बहुत बढ़िया। पहले आएगा 1.9869 इंटू, ऐसा कुछ आया क्या? 1.989 इंटू 10 की पावर -15, नहीं -26 जूल, ये आएगा। नहीं समझे? जूल में इतना आएगा, जूल में इतना आएगा। इसको बदलना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? खुशी बताओ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखो सब सो रहे हैं, इनको पढ़ना उड़ना नहीं है, इनको कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने क्या करेंगे? तुम बताओ मुझे। 1000 से डिवाइड, कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, तो कुछ भी कर रहे हो। तुम बताओ दुष्यंत। हाँ 1.6 इंटू, पूरा बोलो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? किससे डिवाइड करेंगे बोलो? -19 से। डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? गधे हैं यार, कसम से लोगों को देख के ना मूड खराब हो जाता है। किस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना? लास्ट मोमेंट चल रहा है, एग्जाम सर के ऊपर रखे हुए हैं और ये लोग जो है ना एकदम
19। इससे क्या करेंगे डिवाइड, किस में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर आया होगा कुछ 1.24 इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला। चलिए आगे लिखिए, ठीक है। In which case the electron has kinetic energy। रुक जाओ। In which case the electron has kinetic energy, तुम बताओ। सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो सर जब आपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा होगा तो उस केस में निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ निकलेगा। किस केस में एनर्जी जीरो होगी, फर्स्ट केस में। और किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, लास्ट वाले केस में। क्लियर है, बहुत अच्छे। लिखो वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, सेकंड क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, does sodium shows ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विद लाइट, does sodium shows फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या सोडियम से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर डाली जाए सोडियम के मेटल पर तो क्या सोडियम के मेटल से इमिशन होगा, ये सवाल है। इसके लिए क्या करोगे बच्चे, आपको ये जो दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम, ये क्या दिया है, लैम्डा दिया है। बहुत अच्छे, लैम्डा हो गया सर कितना 6800 एंगस्ट्रॉम, मीनिंग 6800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो सर एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी मुनज़्ज़ा, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। सर 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में सर 6800 इंटू 10 की पावर -10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.82, ऐसा कुछ आ रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना बच्चे, ऐसा पहले जूल में आएगा कितना 2.92 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ऐसा आया क्या, नहीं देखो ये बात देखो, पहले ऐसा आया क्या, ये आया जूल में। और इसको सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 2.92 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना है अब, हाँ ठीक है बहुत अच्छे, 1.8 आ रहा है इसका एक्चुअली 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने इधर उधर लिया होगा ना, अप्रोक्सीमेशन लिया होगा, उसके हिसाब से आया होगा आंसर, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर अप्रोक्सीमेशन इधर उधर की वजह से आया होगा, ठीक है ना। 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं होगा, बबीता बताएंगे देख कर, देखो बबीता बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रुक जाओ उसको बता दो क्यों नहीं होगा। सर जो फोटोन हमने मेटल पर डाला है उसकी एनर्जी इतनी है और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है 2.75, तो ये तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई सर। सर जितनी चाहिए, वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब मिनिमम जितनी चाहिए उससे भी ये क्या है कम है, कम से कम जितनी चाहिए उससे भी कम है। इसका मतलब सर इसके केस में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब होगा ही नहीं। क्लियर, तो क्या बोलेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक प्लेस। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी।
क्लियर हुआ? क्यों नहीं होगा भाई, बार बार कह रहा हूं, E इज लेस देन W, एनर्जी ऑफ फोटोन चूंकि वर्क फंक्शन से कम है ना, मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है और एनर्जी ऑफ फोटोन कम है, इसका मतलब उतनी ताकतवर लाइट आपने सोडियम मेटल के ऊपर नहीं डाली ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आ सके। समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छे। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो इमिशन हो सकता है ना? वेरी गुड। कहां तक भेजनी पड़ेगी सर? जहां तक उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर ना? बताओ, अगर मुझे इमिशन कराना है सोडियम मेटल से तो वेवलेंथ अभी कितनी दी है? 6800 है ना? तो 4000, आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं 4 कि फॉर विच वेवलेंथ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, 4000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, 9000 एंगस्ट्रॉम, 10000 एंगस्ट्रॉम। श्योर हो? वेरी गुड। क्योंकि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम। वेवलेंथ जितनी कम होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होती है एनर्जी ज्यादा उतनी ही ज्यादा होती है। किसी भी लाइट की एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमने वेवलेंथ, अब मैंने इसमें जानबूझ के 4 केस दिए, 4 में 3 आपको ज्यादा दे दिए और एक कम वाला दिया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि सर वेवलेंथ तो इससे कम ही होनी चाहिए। मतलब थोड़ा आइडिया लगा के देना था क्वेश्चन का आंसर, ये कोई सॉल्व करके नहीं देना था, खाली आंसर आइडिया लगा के देना था। चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल। Calculate the number of photons in 6.62 joule of radiation. 6.62 joule of radiation of frequency. 6.62 joule of radiation of frequency. 10 to the power 12 hertz. 10 to the power 12 hertz. करिए। मतलब उसने कहा कि इतनी एनर्जी अगर हो मेरे पास, कितनी? अगर 6.62 जूल एनर्जी हो तो बताइए इतनी फ्रीक्वेंसी के उससे कितने फोटोन इमिट होंगे? इतनी फ्रीक्वेंसी के 10 की पावर, हाँ वेरी गुड। अब देखो दिमाग, कुछ लोग तो ध्यान ही दे रहे हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है। तुम तो फॉर्मूला लेट रहे हो, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला लेटो ही मत। वैसे एक फॉर्मूला होता है E बराबर NH न्यू, NH न्यू, सिंपल। टोटल एनर्जी बराबर नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू, बोलो भाई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इसका मतलब अगर मैं, लेकिन मैं कैसे याद करा था? मैं कह रहा था भाई ऐसे कर लो, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। नहीं समझे? पक्का? टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों? 6.62। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 10 की पावर -12। बस इसको सॉल्व करो, इससे ये कट गया, ऊपर जाकर के कितना आ जाएगा? 10 की पावर 22। खत्म बात। खुशी नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है, नीचे बचेगा 10 की पावर -22, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +22। ठीक है, बड़े चलिए आगे बढ़िए, लिखिए। लिखिए, इफ 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया, सॉल्व किया, बोला आगे बढ़ो और तुम आगे बढ़ गए। अगर नहीं आ रहा तो पूछो कि भैया नहीं रुकिए थोड़ा, मुझे बताइए, मैं समझ में नहीं आया। देखिए, इफ 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड, इफ 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू एन, टू ए बल्ब, ए बल्ब कर लो, छोड़ो, टू ए बल्ब
if 5% energy, 5% of the energy supplied to a bulb is radiated as visible light, is radiated as visible light. पहले यहां तक एक बार दोबारा पढ़ो ध्यान से. इफ, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू ए बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट. हो गया यहां तक? बहुत अच्छे. हाउ मैनी विजिबल फोटॉन्स, हाउ मैनी विजिबल फोटॉन्स आर इमिटेड how many visible light photons are emitted by a 100 watt bulb per second? How many visible light photons emitted by a bulb, by the bulb of 100 watt, by a bulb of 100 watt? Okay, by bulb of 100 watt per सेकेंड. आपको बताना पर सेकेंड कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा. गिवन क्या है? लैम्डा विजिबल इज इक्वल टू 5600 एंगस्ट्रॉम. 5600 लैम्डा विजिबल, विजिबल लाइट के फोटोन की जो लैम्डा है वो कितनी है बच्चों? 5600 एंगस्ट्रॉम. ये दिया. ठीक है, एकदम सिंपल है. कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसने कहा कि एक बल्ब को ना जितनी एनर्जी टोटल दी जाती है उसका 5% हिस्सा ही वो विजिबल लाइट की फॉर्म में दे रहा है हमें. 95% हिस्सा हीट एनर्जी या किसी और एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जा रहा होगा? लॉस हो जा रहा होगा. ये जो बल्ब जल रहा है इससे सिर्फ जितनी एनर्जी ये ले रहा है उसका केवल 5% हिस्सा ही क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है एज ए लाइट. तो उसने कहा बताइए कितने फोटोन वो पर सेकंड क्या कर रहा होगा? एमिट कर रहा होगा. बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का. लगाइए दिमाग लगाइए, बात बताइए आंसर. ठीक है ना? देखिए पहली बात, आप मुझे एक बात बताओ. उसने हमसे कहा बताओ पर सेकंड कितने फोटोन इमिट हो रहे होंगे. तो उसके लिए हम पहले पता करेंगे सर पर सेकंड कितनी एनर्जी इमिट हो रही होगी. आप मुझे बताओ पावर कितनी दी है बल्ब की? पावर कितनी दी है? 100 वाट. टाइम कितना दिया है सर? 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड बात कर रहा है. इसका मतलब सर एनर्जी निकाल लेंगे 1 सेकेंड की. E बराबर क्या होता है? पावर इंटू टाइम. एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर कितनी हो गई सर? 100 इंटू 1 सर मिला जुलाकर 100 जूल पर सेकेंड. ये हर सेकेंड इतनी एनर्जी इमिट कर रहा होगा. क्लियर? अब इसका लेकिन कितना परसेंट हिस्सा? 5% हिस्सा. तो सर विजिबल लाइट कितनी हो जाएगी? विजिबल लाइट एनर्जी, तो हम बोलेंगे सर विजिबल लाइट एनर्जी हो जाएगी सिर्फ 100 का 5%, मतलब 5 जूल. केवल ये 5 जूल पर सेकेंड क्या कर रहा होगा? इमिट कर रहा होगा एज अ विजिबल लाइट. एज अ विजिबल लाइट. बोलो बात समझ में कि नहीं? और सर ये जो 5 जूल एनर्जी है इसमें फोटॉन्स होंगे बहुत सारे फोटोन से मिलकर हर सेकंड में 5 जूल एनर्जी निकलेगी. जब बहुत सारे फोटोन की बौछार होगी 1 सेकंड में तब जाकर के कहेंगे कि 5 जूल एनर्जी निकल रही होगी. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने कहा सर इतनी एनर्जी, ये अभी भी वही तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं. तो टोटल एनर्जी इमिटेड, बताओ टोटल एनर्जी इमिटेड कितनी है? 5 जूल या 100 जूल? 5 जूल. लाइट की फॉर्म में 5 जूल. टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी है? 100 जूल. अगर तुमसे पूछ लूं एफिशिएंसी कितनी है इस बल्ब की? सिर्फ 5% सर, क्योंकि 100 जूल में से सिर्फ 5 जूल को ही ऐसे वर्क करता है. क्योंकि हम बल्ब जला के क्या चाहते हैं? लाइट ही तो चाहते हैं. और लाइट की फॉर्म में वो केवल 5% को कन्वर्ट कर रहा है. इसका मतलब 95% वेस्ट जा रहा है. तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है. हीट हो जाएगा. हाँ वेरी गुड. बल्ब हीट हो जाता है अक्सर, है ना? क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे. तो इसका मतलब n बराबर E अपॉन एच न्यू. फिर से लगा देंगे 5 अपॉन एच न्यू. एच आपके पास है 6.62 इंटू 10 की पावर -34. न्यू आपके पास है कितना? अच्छा लैम्डा दिया है तो फिर एच सी अपॉन लैम्डा लगाओ. तब ये क्या लगाओ? एच सी अपॉन लैम्डा. या फिर एक फोटोन के अलग से निकाल लो, डिवाइड कर दो. बताओ कितना आया? सर ये आ जाएगा 5 अपॉन, ये कितनी आ रही है? एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है? ये आ रही होगी 3.54 इंटू 10 की पावर -19. देखो जरा आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे.
3.54 इंटू 10 की पावर -19, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा n बराबर 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 3.54। इससे इसको घटाओगे तो 1.41 ही आएगा। 1.41 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा बताओ, अगर उसने हमें कहा होता 120 वाट का एक बल्ब, 120 वाट का एक बल्ब 5 मिनट में कितने फोटॉन्स इमिट कर देगा, और उसकी एफिशिएंसी इतनी होती 5% ही होता। आप देखो कुछ लोग तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अरे पहले बताओ, अगर ये ना आ रहा हो, मैं किए जा रहा हूं, आपको नहीं आ रहा है तो मुझे रोक लो बेफिक्र होकर के, और अगर आ रहा है तो फिर मेरे साथ साथ चलो जैसे बाकी सब लोग चल रहे हैं। आप उसी में लटके हुए हो अभी तक। जब मैंने समय दिया था तब कर लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को, नहीं हुआ तो अब मेरी जल्दी मैंने समझाया वैसे समझ लो, और उसको नोट करके अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, मैंने कहा मान लो कि ये बल्ब 120 वाट का होता, ठीक है, और मैं आपसे पूछ लेता बताओ 120 वाट का एक बल्ब जिसकी एफिशिएंसी 5% है, मतलब वो अपनी 5% एनर्जी को ही विजिबल लाइट की फॉर्म में इमिट करता है, बताओ 5 मिनट में कितने फोटोन इमिट करेगा। तो क्या करते इसके लिए? पहले कहते सर 5 मिनट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पावर हो गई 120 वाट, और 5 मिनट को आपने 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकंड बना लिया। अब सर 120 इंटू 300 करके हम टोटल एनर्जी पहले पता कर लेंगे। उस टोटल एनर्जी का सिर्फ 5% हिस्सा विजिबल लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छे। तो उस 5% को निकाल लेंगे सर, आ जाएगा सर वो जो 5% एनर्जी है उसको NH न्यू के इक्वल रख देंगे, NH न्यू के इक्वल रख देंगे, या NHC अपॉन लैम्डा के इक्वल रख देंगे। वहां से सर क्या निकल आएगा? N निकल आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? पक्का समझ में आ गया? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मान लो ये आपको ये बता रहा है ना कि भाई 20% एफिशिएंट है बल्ब, तो 20% एफिशिएंट का मतलब सर जितनी उसकी टोटल एनर्जी होती है उसका वो सिर्फ 20% हिस्सा ही विजिबल लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है, और हमें फोटॉन्स जो मिलते हैं वो विजिबल लाइट से मिलते हैं। तो विजिबल लाइट से मिलने वाले फोटोन की समझ में आ गई बात ना? अभी कोई डाउट है? अच्छा एक और बात, अगर मान लो उसने एक और बात कह दी कि हाउ मैनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इफ द wavelength of the visible light photon is equal to इतना, and wavelength of the heated photon is equal to, या heated wave इतना, अलग अलग दे दी। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो केवल लाइट फेंक रहा होगा, अगर वो गर्म हो रहा है तो हीट भी फेंक रहा होगा, समझ गए ना? आंच भी आ रही होगी उसमें से, 100 बल्ब 150 बल्ब, तो क्या अलग होगा? लैम्डा अलग होगा दोनों का। समझ में आ गई बात ना? तो इसका मतलब वो आपको दोनों के लैम्डा अलग अलग देगा। तब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में से इसका हिस्सा निकाल लेंगे, इसका हिस्सा निकाल लेंगे, और फिर उसके अलग अलग फोटोन की एनर्जी से उसको डिवाइड कर देंगे। क्या चीज? उसकी एनर्जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी ऑफ, तो यही तो फॉर्मूला था। तो उसमें क्या था? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। बस फर्क किससे पड़ेगा मेरे बच्चे? वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे उसने अभी बोला है कि विजिबल लाइट के फोटोन की वेवलेंथ इतनी होती है, समझ गए ना? तो हम बोलेंगे सर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ये अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, बशर्ते कि हमें उससे निकलने वाले एनर्जी के छोटे से पैकेट्स की वेवलेंथ पता होनी चाहिए कितनी है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। लिखिए नेक्स्ट, बढ़े आगे। प्रेरणा समझ आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? ठीक, लिखो। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम, light of wavelength 3500 angstrom is incident on two metals. Light of wavelength 3500 angstrom is incident on two metals.
is incident on two metals A and B, metal A और metal B, which metal will yield photoelectrons, will yield YIELD। कुल मिला के कहना चाहता है कि किस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है ना। विच मेटल विल यील्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर वर्क फंक्शन आर, दोनों के वर्क फंक्शन दे दिया मैं, मेटल ए का भी और मेटल बी का भी। इफ देयर वर्क फंक्शंस आर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if their work functions are 4.2 electron volt and 1.9 electron volt, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको मेटल ए का वर्क फंक्शन दिया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल बी का वर्क फंक्शन दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको जो वेवलेंथ इसके ऊपर डाली जा रही है, जिस वेवलेंथ का फोटोन डाला उसकी वेवलेंथ दे दी है कितनी, 35 एंगस्ट्रॉम। पूछना ये चाहता है कि बताओ ए वाले मेटल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन या बी वाले से या दोनों से, जो भी हो रहा हो आप करके बताओ, ठीक है ना, सॉल्व कर दो। हाँ, दोनों से नहीं, गलत। भाई एक बात तो बताओ, आपको अगर ये पता करना है कौन से मेटल से निकलेगा, सबसे पहले तो आप एक काम कर लो ना, फोटोन की एनर्जी पता कर लो। फोटोन की एनर्जी कितनी है? अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। सिंपल, समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो हम कह रहे हैं सर एक काम कर लेते हैं, फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। E बराबर एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। तो सर एच हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा बताओ कितना है भाई? 3500 एंगस्ट्रॉम। तो 3500 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करके भाई बताना ई कितना आया? सर ये आया होगा 3.01, नहीं अच्छा इसने डायरेक्ट कर दिया चेंज। कितना रहा है? 5.66 इंटू 10 की पावर जूल। इसको बदल दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सर ये हो जाएगा 5.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे इसको डिवाइड करा देंगे 3.5 आ जाएगा। वेरी गुड, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर इसकी एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी बी वाले मेटल से ज़्यादा है, इस फोटोन की एनर्जी बी वाले मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है और ए वाले से कम है, इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम बी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम बी बट नॉट ए, फ्रॉम बी बट नॉट ए। सिंपल, बी वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, ए वाले से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं समझ में रहा है? बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट देखो। बढ़ जाए, हो गया ना? बढ़ जाए आगे, बहुत अच्छे। लिखो, इफ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, if the radiation of wavelength 5000 angstrom, if the radiation of wavelength 5000 angstrom is incident on a surface, of work function 1.2 electron volt, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is incident on a surface of work function 1.2 electron volt, then find the value of stopping potential। ठीक है, करिए भाई। एक बात तो बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है क्या? EV नॉट बराबर हाफ mv स्क्वायर।
तो सर हम एक काम करेंगे ना, पहले हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसको ई वी नॉट के इक्वल रख देंगे, समझ गए ना। या फिर ये भी कह सकते हैं सर वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन ई। अब ये वोल्ट में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ई मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है यहाँ पर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे कैसे सर? फॉर्मूला होता है एच न्यू बराबर, आपको न्यू दे रखा है कि लैम्डा दे रखा है? लैम्डा। तो सर हम फॉर्मूला लगाएंगे एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो ना। और अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर ई वी नॉट एच सी अपॉन लैम्डा नॉट एच सी अपॉन लैम्डा, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा सर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट बराबर ई वी नॉट। बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच सी कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, सॉल्व कर दो, यहाँ से ई वी नॉट निकल आएगा। नहीं समझे? अभी ई वी नॉट निकलेगा लेकिन मुझे वी नॉट चाहिए केवल, तब इसको नीचे ले जाएंगे, है ना। हाँ, वर्क फंक्शन पता है पूरा, तब फिर क्या दिक्कत है? तब इसको हटा देते हैं, तब हम कहेंगे सर ये निकाल लेते हैं और ये रख देंगे। ये कितना आएगा? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा कितना दिया है? 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 माइनस, ये बताओ कितना दिया वर्क फंक्शन? ये पूरा वर्क फंक्शन 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप मुझसे पूछ नहीं रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? ये मैं जो भी निकाल रहा हूँ ये सब मैं ऐसा यूनिट में निकाल रहा हूँ। तो अगर ये एनर्जी, अगर ये वाली एनर्जी जूल में है तो इसको भी जूल में होना पड़ेगा, तभी जूल माइनस जूल कटेगा। मतलब जूल में से जूल को घटाया जा सकता है, जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं घटा सकते। समझ में आ रही बात ना? तो मैंने इसको जूल में लिया तो ये भी जूल में ले लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। इज इक्वल टू मेरे प्यारो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट। आ गया, इसको सॉल्व करो, दौड़ते हुए आंसर आएगा 1.28 वोल्ट। अब लेकिन जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा, 1.28 वोल्ट। हाँ, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो तो फिर ई वी नॉट में ही रहने दो, तब ऐसे ही रहने दो, फिर इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। समझो वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसमें से इसको माइनस करके कितना है तुम्हारा आंसर? हाँ तो वो बात वही तो हुई ना मेरे प्यारे। ये जो ई वी नॉट होता है ये क्या ही होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल कितना अप्लाई किया जाएगा, वो इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल ही तो होगा। ये ईवी नॉट का मतलब यही है, एक इलेक्ट्रॉन पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अगर मैंने वी नॉट पोटेंशियल लगाया तो समझो उस पोटेंशियल ने कितना वर्क किया होगा, तो वो इनके एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल ही तो वर्क किया होगा। तो ईवी नॉट, समझ गए बात? हाँ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बात वही आएगी, ठीक है ना? समझ में? ठीक। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ठीक है ना? जल्दी से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जल्दी करिए, ठीक है ना? यदि फ्री हो गई हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए जल्दी से, ये पेपर में आएगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू नॉट। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज न्यू नॉट। हो गया? न्यू नॉट। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट, देखो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, कृष्णा ना लिखो तुम, है ना, रहने दो, तुम मत लिखो। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज न्यू नॉट व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट is incident on the metal, is incident of the metal, है ना? The maximum velocity of electron is v1। क्या बोला हमने? when the light of frequency to nu naught। पहली बात तो मेटल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट। हमने उस पर डाला फोटोन कितने का? 2 न्यू नॉट का। बताओ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन? यस सर निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी दी है, क्या लिखा? देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1।
कितनी, V1। यहां तक फुल स्टॉप लगा दो। अब when the frequency of radiation is increased to 5 nu naught, when the frequency of the radiation increased to 5 nu naught, increase to 5 nu naught, अगर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया 5 nu naught, then velocity becomes V2, velocity becomes V2। find the ratio of V1 and V2, then velocity becomes V2, then velocity becomes V2 and find the ratio of V1 and V2। अब कहा है कि find the ratio of V1 and V2। समझ गए? मेरा सुनो, मेरी बात कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, एक मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, उस पर हमने पहले एक बार डाला 2 न्यू नॉट का फोटोन, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी, V1। फिर दोबारा में हमने डाला उसके ऊपर एक फोटोन 5 न्यू नॉट का, 5 न्यू नॉट का, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है V2। पहली बात तो V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा। कारण क्योंकि बाद वाली फ्रीक्वेंसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, मींस वेलोसिटी बढ़ती है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो आपको V1 और V2 का रेशियो निकालना है बच्चों, 1:2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1:2 इज द राइट आंसर। भाई सब लोगों का आ जाए तो मजा आ जाए। अरे मेरे बच्चों सब लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? 2 केस तो बनेंगे ना बस इसमें। एक बताइए जल्दी से केस 1 और एक बताइए केस 2। देखिए केस 1 में बताओ जल्दी। केस 1 में सर न्यू बराबर कितना, पोजीशन में 2 न्यू नॉट, और सर न्यू नॉट तो न्यू नॉट के इक्वल ही है। तो सर ऐसे में बताओ H इंटू फोटोन की एनर्जी मतलब कितनी हो जाएगी, H इंटू 2 नॉट न्यू नॉट बराबर H न्यू नॉट प्लस हाफ M V1 का स्क्वायर। इस केस में V1 लेंगे ना, तो इसको इधर ले आओ। सर ये हो जाएगा 2H न्यू नॉट माइनस H न्यू नॉट बराबर 1/2 M V1 का स्क्वायर। सर ये आ जाएगा 2H न्यू नॉट में से H न्यू नॉट गया, H न्यू नॉट इंटू में कितना 2 अपॉन में कितना M बराबर कितना आ जाएगा V1 का स्क्वायर। तो सर V1 बराबर आ जाएगा √2H न्यू नॉट अपॉन M। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये आया मेरा V1। केस 2 बताओ भाई, केस 2 में क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 5 न्यू नॉट, और न्यू नॉट तो कितना ही रहेगा, न्यू नॉट ही रहेगा। तो सर ये हो जाएगा H इंटू 5 न्यू नॉट बराबर H न्यू नॉट प्लस हाफ M V2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये हो जाएगा 4H न्यू नॉट बराबर 1/2 M V2 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा सर 8H न्यू नॉट अपॉन M बराबर V2 का स्क्वायर। बोलो बच्चों यहाँ से V2 कितना जाएगा, √8H न्यू नॉट अपॉन M। भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर V1 V2 का रेशियो निकालना है, तो V1/V2 बराबर √, ये आ जाएगा 2H न्यू नॉट, हाँ वेरी गुड, अपॉन M, अपॉन में 8H न्यू नॉट अपॉन में कितना M। इस M से ये M कैंसिल सर, H न्यू नॉट से H न्यू नॉट कैंसिल, V1 अपॉन V2 बराबर √2/8 मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं। एग्जाम में चूंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बहुत कैलकुलेशन पड़ी क्या? नहीं, लेकिन क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, काफ़ी कुछ पूछ लिया उसने इसमें, है ना? इस क्वेश्चन में उसने अच्छा कहा था कॉन्सेप्ट भाई, उसने ये भी जान लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आनी चाहिए, उसने ये भी जान लिया कि अच्छा H न्यू की जगह पे कितना लेना है, 2 न्यू नॉट या 5 न्यू नॉट, सब कुछ उसने जान लिया उसने क्वेश्चन में, और कैलकुलेशन नहीं कराई आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है ना? नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।